नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की आज 23 जुलाई को जयंती है और सीतामढ़ी के परशुराम सेना के तत्वाधान में सीतामढ़ी के साहू चौक से चंद्रशेखर आजाद टावर तक जुलूस निकाला गया है और परशुराम सैनिकों के द्वारा पूरे शहर में जय परशुराम के नारे के साथ, वहीं चंद्रशेखर आजाद अमर रहे के नारे के साथ शहर में घुमा गया है। और परशुराम सेना के अध्यक्ष हर्षवर्धन मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ है। क्या कहना चाहेंगे चंद्रशेखर आजाद जी के? 23 जुलाई को आज चंद्रशेखर आजाद की जयंती पे परशुराम सेना के तत्वाधान में आज हम लोग भव्य रैली निकाले और पूरे शहर में हम लोग शांतिपूर्ण रैली निकाल के एक संदेश दिया कि चंद्रशेखर आजाद जी के गरिमाओं के साथ और हमेशा उनके विचारों पे, एक विचारधारा पे परशुराम सेना काम करेगी और हमेशा करती रहेगी। जय आजाद, जय परशुराम। डॉक्टर बसंत मिश्रा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के लिए? जिन्होंने भारत को आज़ादी के लिए अपनी प्राण कुर्बान कर दिया और नाम जिनका आज़ाद था, कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं किया, वैसे वीरत्व का आज जयंती समारोह में हम लोग परशुराम सेना के नेतृत्व में शामिल हुए हैं। यह हमारा भी अहोभाग्य है कि कम से कम इस जयंती में हम उनको फूल माला अर्पण कर कर आज़ादी के उस दृश्य को पुनः स्मरण किए। धन्यवाद। कांग्रेस नेता सीताराम झा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग सभी आदमी परशुराम सेना के अध्यक्ष के साथ में जुलूस लेकर के यहाँ पर आए हैं। इस सभा स्थल पर हमारे स्वर्गीय आजाद साहब का मूर्ति है, जिनके ऊपर में श्रद्धांजलि अर्पण किए। आदिकाल से ही ब्राह्मणों ने जब भी देश की आज़ादी की बात हो या देश की सनातन धर्म की रक्षा की बात हो, हमारे ब्राह्मणों ने कुर्बानी दिया है। 1857 में भी मंगल पांडे से जो आज़ादी का बिगुल बजा, वो आज भी कायम है। आज जब भी हो, कश्मीर की बात हो या अन्य जगहों पर बात हो, हमारे ब्राह्मण समाज ने हर जगह पर बढ़ कर के इस देश की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दिए हैं। और आज भी इस देश में हम ही लोगों को हर तरह से टारगेट बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा समाज आज संगठित हुआ है। आज इस परशुराम सेना के नेतृत्व में यह संगठन बना है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और विजय की शुभकामना दे देता हूं। आगे भी जब भी वो खोजेंगे, हम लोग अपने आशीर्वाद लेकर के उनके मंथे पर बैठे रहेंगे और हर तरह से उनको सुरक्षित करेंगे। राहुल झा लोजपा नेता, क्या कहना चाहेंगे? आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। 23 जुलाई 2022 को हम लोग आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के जयंती पे उनको याद किए और विशेष क्या कहना चाहेंगे, जो देश का वीर सपूत नौजवान, जो देश बैठने वाला, उनको हमेशा और ये मतलब इनके याद करने से, इनको फूल अर्पण करने से हमेशा ये याद आता है, एक मैसेज आता है समाज को कि वतन पे मरने वालों को हमेशा इसी तरह से मान सम्मान के नज़र से देखा गया है, देखा जाएगा। हमेशा वतन के साथ रहें, खड़ा रहें। धन्यवाद। विश्वजीत पाठक भाजपा। वतन शहीदों की चिताओं पे हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का यही निशा होगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर सीतामढ़ी के उनकी प्रतिमा के सामने उपस्थित हुए हैं। उनको याद करते हुए जहां आंखें नम होती है, वहीं फख्र और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। एक ऐसा सेनानी जिसने 23 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए और इस तरह की शहादत दी, जो उससे पहले में ना कभी कोई सोचा था, ना उसके बाद कोई सोचा। पहले कहा उन्होंने कि आज़ाद थे और आज़ाद ही चले गए। ना पकड़ में आने की जो उनकी कसम थी, उन्होंने अंत समय तक पूरा किया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो उनको याद किया गया है, निश्चित रूप से शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का एक छोटा सा प्रयास है। इसके लिए मैं स्थानीय परशुराम सेना के पूरे संगठन के साथ साथ अध्यक्ष को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही जय आज़ाद, जय भारत। डॉक्टर मृत्युंजय झा जी हैं, मेयर के प्रत्याशी हैं सीतामढ़ी से, क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर आजाद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मैं परशुराम सेना के अध्यक्ष हर्षवर्धन जी और सारे जो भी सदस्य इससे जुड़े हुए हैं, उन सबों को धन्यवाद देता हूं इस सफलतापूर्वक रैली के लिए। जहां तक चंद्रशेखर आजाद जी की बात है, तो उनके बारे में हर कोई जानता है। हम लोगों को उनसे कुछ सीखने और उनका जो योगदान हमारे देश के लिए रहा है, उसका कुछ प्रतिशत भी योगदान अगर हम लोग सब मिल के चाहें तो बहुत बेहतर भविष्य हो सकता है। धन्यवाद। सुशील झा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब संक्षेप में जल्दी खत्म करें। सर्वप्रथम हम
चंद्रशेखर आजाद चरण कमलेभ्यो पुष्पांजलि समर्पयामि। आज से 116 बरस पहले, आज से 116 बरस पहले आज़ाद जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। मूल उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश है और ये 13 वर्ष की अवस्था में 15 वर्ष 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया आंदोलन के क्रम में और इनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है। इन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद है। उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था और आज़ाद का टाइटल उनको बाद में लगा। हाँ, वो चंद्रशेखर तिवारी थे, उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। और जब वो गिरफ्तार हुए उन्होंने पूछा, उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद है। घर कहाँ है, तो जेल के अंदर। और माँ का क्या नाम है, तो मेरी माँ का नाम स्वतंत्रता है। इस प्रकार उन्हें वो बच्चा होने के कारण, नाबालिग होने के कारण उन्हें 15 वेद की सज़ा सुनाकर उनको 15 कोरे की सज़ा सुनाई। हाँ, उनको मुक्त किया गया। और जब उन्हें कोड़ा लगाया जाता था वो भारत माता की जय बोलते थे, भारत माता की जय बोलते थे। और उन्होंने कसम लिया था कि मैं आज़ाद रहूँगा, मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा। और उन्होंने अंत तक अंग्रेज़ों को नाक चना चब्बा करके अंत तक आज़ाद रहे। लेकिन आज की तरह ही पूर्व जन्म में भी पहले भी कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो अल्फ्रेड पार्क में वो भ्रमण कर रहे थे, उस समय उनको घेर लिया और उनकी सूचना दे दी गई। और जब तक वो दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही, पुलिस अंग्रेज़ की सेना उन्हें घेर ली। ये भी अपना बमबारी करते रहे। जब एक गोली उनके पास बची, जब एक को गोली खुद को गोली जब बची तो आप ही ने खा लिया। और अंग्रेज का सिपाही तभी इतना भयभीत था कि उनके पास जाने से वो भयभीत होता था कि कहीं जिंदा न हो। उन्हें बार बार गोली मार कर देखता था कि मर गया कि जिंदा है। और अंग्रेज ने बिना भारतीयों को इसको सूचना किए हुए इनके लाश को जला दिया, जिसके बाद महाक्रांति हुई। तो आज हम उन्हें याद करते हैं कि उस क्रांति को याद करते हैं और अपने नवयुवकों को उनकी कुर्बानी को साकार करने के लिए, पुनः इस देश को स्वतंत्र करने के लिए कुर्बान होने की सौगंध खाता हूँ। जय हिंद, जय भारत कह सकते हैं। उनके नाम पर आज भी लोगों के आंखों से आंसू छलक जाते हैं और गर्व से सीना चौड़ा भी हो जाता है। तो आज आप देख सकते हैं सीतामढ़ी के चंद्रशेखर आज़ाद टावर पर परशुराम सैनिकों के द्वारा उनके याद में सीतामढ़ी शहर में रैली निकाला गया है। वहीं इन लोगों को गर्व है अपने पूर्वज चंद्रशेखर आज़ाद पर। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित करके लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।